गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद दिलकश और आप देख रहे हैं द बायो एंड केमिस्ट्री जंक्शन। बहुत ही शानदार टॉपिक हमारे स्टार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप इसको देखते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर स्टार्ट है और नोमेनक्लेचर का तकरीबन हम इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सीरियल नंबर से है। और इसके बाद आज की लेक्चर स्टार्ट हो रही है। इसको एकदम शुरू से देखिए, नोमेनक्लेचर आप सीख जाएंगे। बहुत आसान तरीका से, बहुत इजी वे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, जहां भी जिसको डाउट होगा जरूर पूछा कीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड में, ऐसे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इससे पूछेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा। नाम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहला रूल वही इस्तेमाल करना है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले लंबा चेन, ये नहीं पढ़ा है आप लोग के? यस। तो सबसे पहले लंबा चेन। लंबा चेन अगर देखा जाए तो बाएं से दाएं जाइए या दाएं से बाएं जाइए, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में दिख रहे हैं कि यही है। इससे बड़ा कोई लंबा चेन इसमें नहीं है। कितने कार्बन हो गए इसको हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। कार्बन अगर काउंट किया जाए तो अगर इधर से गिनेंगे तो 2 पर एल्कोहल मिलेगा, उस साइड से गिनेंगे तो 2 पर ब्रोमीन मिलेगा। अब प्रश्न है कि सर इधर से 2 पर ब्रोमीन, इधर से 2 पर एल्कोहल, किसको मेन माना जाए, किससे के तरफ से पहले गिना जाए? जो एल्कोहल होगा, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होगा। क्रियात्मक समूह को मेन वैल्यू देना है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह अगर इधर से चले तो 1 2 3 4, यानी 3 पर ब्रोमीन मिला, 2 पर एल्कोहल मिला, यही ना है। एल्कोहल को हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि चलिए ये बर बाबू हैं, ठीक है, ये बराती लोग हैं, तो बराती को कम तरजीह दिए जाते हैं जितना उनका वैल्यू है, ठीक है। इन्हीं के मेन मान के चलना। इनकी पहले ही जाकर खाने पीने नहीं लगेंगे तो सब जितना बराती है सब घर आने लगेंगे। आए बात समझ में ना? क्योंकि रूल है कि पहले वहाँ पर जो लोग गए हैं, बराती लोग गए हैं, उन लोग स्पेशल बेचारा खाने पीने गए हैं। इनका तो कोई और उद्देश्य भी है कि नहीं? लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? बराती लोग का उद्देश्य है जी बस खाना पीना आना है, खाने पीने के लिए स्पेशल जाते हैं। सुनिए, तो हम किधर से काउंट किया जाए? राइट लेफ्ट साइड से। 3 पर क्या मिला हम लोग को? यहाँ लिखेंगे 3 पर ब्रोमो। मेन रोड में 4 कार्बन, इसको पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या होते हैं बाबू लोग? चलिए यहाँ लिख देंगे ब्यूटेन, और लास्ट में ई हटाएंगे। लास्ट क्या करेंगे? ई हटाएंगे। अभी हटा करके क्या पर एल्कोहल 2 पर है, ई हटाएंगे, इसी जगह लिखेंगे 2 पर ऑल। अब बन गया ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल। अगर 1 पर रहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे ब्यूटेन ऑल, लेकिन 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, तो नंबरिंग करना जरूरी है। बोलिए डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम, किसी को शिकायत है? नो सर, बहुत इजी वे में आप लोग सीख गए। अब ऐसे हम लोग बहुत सारे कंपाउंड दिखाते हैं, इसमें प्रैक्टिस ही, मोर प्रैक्टिस से सब बन जाते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 ऐसे हम लोग लगातार नए नए पैटर्न पर ला रहे हैं सवाल, उसको आप बनाइए। अब बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। हमको लगता है कि लेक्चर लास्ट होते तक से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास एक नया कंपाउंड है, CH3 है, CH है, और यहाँ पर Br है, फिर CH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास आगे जाएंगे C11O CH3 है। तो मेन पहले क्या पहचानना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? आप लोग को दिख पा रहा है कौन है फंक्शनल ग्रुप? CO, कीटोन। कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। अब कीटोन को मान करके गिनती कीजिए, जिधर से कीटोन उधर से हमको काउंटिंग करना है। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 पर मिल जाएगा। क्यों हम उधर ही से आ जाए? 2 पर मिल जाएगा। राइट से चले तो 1 2 3 4 5। राइट से चले तो क्या फायदा होगा? 2 पर कीटोन मिला, 3 पर मिथाइल मिला, और 4 पर ब्रोमीन मिला। इसमें पेरेंट चेन में 2 ब्रांच है, एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के मद्देनजर में नोमेनक्लेचर स्टार्ट होती है। किसके मद्देनजर में? फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखते हुए नामकरण करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के नाम पूछेंगे, आपका नाम लिख दे भैया, तो कहेगा नहीं मेरा नाम अंत में लिखना। सबसे पहले पता कर लीजिए कौन कौन आए हुए हैं। पता चल गया कि एगो फूफा है, एगो यहाँ जीजा जी हैं। अब नाम पहले किसको लिया जाए भाई बताइए? पता है तो दोनों में ज्यादा वैल्यू इनका होता है, उसके बाद फूफा लोग, मामा लोग, बाद में ये टेढ़िया जाते हैं जल्दी, ठीक है ना? जेबे नहीं करेंगे, गुस्सा जाएंगे, और वही दिन उनको सब कुछ घट जाता है, पहले से नहीं घटता है। अब खा के जगह मनाना बड़ी मुश्किल होता है। इन्हीं के काम पहले कर लीजिए। 4 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल। कहीं भुलाएंगे नहीं, इसको अल्फाबेट के अनुसार लिख रहे हैं। पहले ABCD में B आता है, फिर M आता है 13 नंबर पर,
आई बात समझ में। इसको बाद में क्या 3 पर मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और लास्ट में ई हटाकर अब कौन सा केस है बताइए? कीटोन का केस है। कीटोन में एल्केन सी हटाकर क्या जोड़ते हैं? ONe। याद आ गया? डबल बॉन्ड का केस नहीं, कीटोन का केस है। पेंटेन 2 पर ONe, और देखिए बन गया पेंटेन 2। है ना मजेदार? डाउट है बोलिए? कोई डाउट नहीं है। अगर हम अगला बार करेंगे, 1-2 टॉपिक और बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, और यहाँ देखिएगा बहुत इजी। हम एक और उठा रहे हैं सेम इसी तरीका से, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अगर मेरे पास इस तरीका से कोई कंपाउंड है, CH3 है, इसको लिखने का पैटर्न यही तरीका है कि जब भी लिखेंगे तो शुरुआत में CH3 होगा, बीच में CH2 होगा, जब कोई ब्रांच होगा तो CH हो जाएगा, वहां से ऑलरेडी H हट जाएगा। अगर उसको मिला के देखना है कि कहीं भी कार्बन रहे 4 बंधन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्बन कहीं भी रहे कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 होनी चाहिए। इस कार्बन का 4 तब होगा जब एक बॉन्ड उधर से 3 हाइड्रोजन लेकर 4 हुए ना। चलिए यहाँ CH है, यहाँ पर Br है, फिर से CH है, यहाँ पर NO2 है, आगे बढ़ेंगे CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। क्या किया जाए? किधर से काउंट किया जाए इस कार्बन को? लेफ्ट से। लेफ्ट इधर है, चलेंगे 1 2 3 4 तक कि और आगे जाएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि नीड नॉट बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं कि वो सीधा हो, टेढ़ा ही हो तो चलेगा, लेकिन लंबा चैन होनी चाहिए ना, रूल है। अगर लंबा चैन को अगर देखा जाए, इससे ज्यादा लंबा कोई हमारे पास नहीं है। ऐसे जाकर के हम लोग नीचे आ जाएंगे और एक लॉन्गेस्ट चैन मेरा मिल गया। ठीक है, चाहे जैसे आप इस लाइन को देते हैं डियर, सब पता चलने लगता है कि ये ब्रांच है, लटके हुए हैं, किनारे साइड से हैं, है ना। मेन रास्ता में किनारे से लोग थे। NO2 हो गया नाइट्रो, Br ब्रोमीन हो गया, OH अल्कोहल हो गया। गोला करना तो उसको भरसक नहीं चाहिए, अगर कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद रहे कि फंक्शनल ग्रुप ही है, ये ब्रांच नहीं हो सकता है। ये ब्रांच में दो है, मेन तो यही है ना, यही फंक्शनल ग्रुप है। इसी को मद्देनजर में काउंटिंग करना है कि जिधर से नजदीक मिले उधर से गिनना है। इधर से काउंट करते तो लॉन्ग दूर चले जा रहे हैं। ये तो हालांकि 2 पर ब्रोमीन है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, पहले ब्रांच को नहीं देखना, पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, यानी 3 पर अल्कोहल मिला, 4 पर नाइट्रो मिला, 5 पर ब्रोमीन और 6 पर कुछ नहीं। आई बात समझ में? बोले कि भैया आपका नाम लिखे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले ब्रांच को देख लीजिए कितने लोग आए हैं, तो कहेंगे 5 पर ब्रोमीन बैठे हैं और 4 पर कौन है? ये 4 नंबर पर आपका नाइट्रो है, NO2 नाइट्रो, नो प्रॉब्लम, NO2 को नाइट्रो करेंगे। पहले कौन? ब्रोमीन की नाइट्रो, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रोमीन को B से लिखे जाते हैं, नाइट्रो को N से लिखे जाते हैं। अल्फाबेट में ABCD में N 14 नंबर पर आते हैं, पता है? सोने नहीं रहे उधर। अच्छा, एक बार आप लोग कोशिश करना कि लेटर को भी याद करना। अब वहां पर अगर कोई चला जाएगा तो वहां गिनने मत लगना है कि ABCD कै पर है, ऐसे इसको याद होनी चाहिए। अगर याद कर लीजिएगा तो आपको आगे चल करके काम आएंगे। ठीक है, ऐसे टोटल लेटर हम लोग के याद है। कहीं से भी कोई लेटर अगर बोला जाए, कोई भी लेटर 26 तक, तो लेटर का पोजीशन बताएंगे कि कौन कितने नंबर पर है। जैसे M 13 नंबर का हो गया, N की बात करेंगे तो 14 नंबर हो जाता है, S की बात करेंगे तो 19 हो गया, Q की बात करेंगे तो 17 हो गया, O की बात करेंगे तो 15 स्थान है। ABCD में 15 पर जाइएगा तो O मिलेगा। आई बात समझ में? F की बात करेंगे तो 6 मिलेगा, G की बात करेंगे तो 7 मिलेगा। आई बात समझ में? Z की बात करेंगे तो 26 और W की बात कर देंगे तो 23, W 23, X कौन हो जाएगा? 24 की 25, 24 होंगे, Y 25 होते हैं ना। ये याद करना जरूरी है। खैर अभी उतना नीड नहीं है, प्रयास आपको करेंगे, याद रहे तो अच्छी बात है। हम लोग क्या देखें? 5 पर क्या है? यहाँ लिखेंगे 5 पर ब्रोमो, देखते जाइए जल्दी से। 5 पर ब्रोमो, 4 पर नाइट्रो, 4 पर देंगे, यहाँ लिखेंगे, दोनों साइड में हाइफन देंगे और यहाँ लिखेंगे 4 पर नाइट्रो। अब मेन चैन में जाएंगे, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या होते हैं? हेक्स होते हैं। हेक्स पूरा नाम हेक्सेन, लेकिन लास्ट वाला ई हटाए हैं। अभी हटा करके अल्कोहल के पर है 3 पर, इसी लाइन में दे देंगे 3 पर OL। आई हो जाएगा, क्या हो जाएंगे बताइए? हेक्सेन 3 और शांति बनाइए, हेक्सेन 3 और। 5 पर ब्रोमो, 4 पर नाइट्रो, हेक्सेन 3 और।
आई बात समझ में? नए बताएं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट और हम ला रहे हैं नए पेज और इसके माध्यम से बता रहे हैं कुछ नए नए, हर एक ट्यूशन में नया कुछ सीखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ है CH3 CH, नीचे लग जाएगा Br। क्या यहाँ नया सीखे कि CH2 होता तो यहाँ CH2 लिख देगा, ब्रांच नहीं लगाते तो नया ब्रांच जोड़ते हैं, क्या हो गया CH। अच्छा एक बात और, अभी तो CH है, अगर इसमें दोनों साइड में ब्रांच लग जाएगा तो भी H गायब हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ NO2 एक तरफ लगा दिए और नीचे में CH3 लगा दिए, तो यहाँ जो H होता था ना ये H वो गायब हो गया। अब यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा, क्योंकि H दे दीजिएगा तो 1 2 3 4 तो बॉन्ड ऐसी हो गया, H दे दीजिएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। कार्बन का 4 ही बॉन्ड होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ क्या रहेंगे CH2 और यहाँ पर रहेंगे C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। आप एकदम इजीली इसका नाम बता दीजिएगा, थोड़ी भी दिक्कत नहीं होंगे। दिक्कत क्या होगा, अगर आप पहचान रहे होंगे इसको तो दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं पहचान रहे होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O NH2 क्या है, एमाइड है। आपको पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाए हैं कि जब C डबल बॉन्ड O ओनली हो तो कीटोन है। एक H लगा तो एल्डिहाइड होता है, OH लगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। याद है ना ये सब बातें? और अगर इसी में ये हटा करके NH2 लगा दिए एमाइड हो जाता है। सिर्फ NH2 तो एमीन, और दोनों मिलाकर CONH2 एमाइड। इसका मतलब कि एमाइड का कैसा डियर है कि नहीं है, बताइए। और जब हमको इतना पता होगा कि सर एमाइड है, तो आप इसी के कार्बन को एक गिनिए, 1 2 3 4 5। आप चाहे तो ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइनिंग ना भी हो तो चलेगा, काउंटिंग उधर ही से होगा। 2 पर गए कुछ नहीं मिला, 3 पर गए नीचे भी एक मिथाइल मिला, और 3 पर गए तो ऊपर में भी एक मिथाइल। देखिए दोनों साइड में है, नो प्रॉब्लम। ऊपर में नाइट्रो नीचे में मिथाइल। 4 नंबर पर गए, अब 5 तो मेन चैन में है, छोड़ देंगे। IUPAC नेम करना है हमको, 3 ब्रांच हो गया, नो प्रॉब्लम। अल्फाबेट के रूप में करेंगे, जो ABCD में पहले आएगा उसी सीरीज में लिख देंगे, ठीक है। देखिए ब्रोमीन है, B से लिखाएगा, मिथाइल M से लिखाएगा, नाइट्रो N से लिखाएगा। अभी तुरंत बोले कि N 14 होता है, M 13 होता है, ये दोनों बीच में होते हैं। अल्फाबेट के क्रम में M और N बीच में आते हैं ना, तो M पहले आते हैं 13, फिर N आते हैं 14। ये दोनों के बाद में लिखेंगे, सबसे पहले कौन लिखाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 पर ब्रोमो। इससे इजी मेथड में आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, आप प्रयास कीजिए, सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं। 4 पर ब्रोमो। 3 पर गए और 2 चीज मिला, 3 पर तो पहले मिला मिथाइल और 3 पर नाइट्रो, तो पहले M ना लिखाएगा, पहले हम 3 पर मिथाइल लिखेंगे और इसी जगह फिर से 3 लिखेंगे। 3 पर फिर से क्या है भाई, नाइट्रो। दोनों का हमारा काम हो गया। अब पूछेंगे भैया आपका नाम लिखिए, तो कहेंगे नहीं ऐसे कैसे लिखेगा, पहले काउंटिंग कीजिए, मिला लीजिए सब है कि नहीं है। तो मिलाए कि 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंटेन। एक अब आपका नाम लिखिए, तो हाँ लास्ट E हटाइए। अब इसी 1 पर मेरा जगह दे दीजिए, तो 1 पर क्या एमाइड है ना, तो 1 पर लिख देंगे एमाइड। अगर डायरेक्ट भी लिख देंगे पेंटेनामाइड तो चलेगा, 1 साइलेंट रहता है, लेकिन 2 3 होता तो नहीं छोड़ते, उसको लिख दे। आई बात समझ में है ना? मजेदार? डाउट किसी को है? टफ लग रहा है? नहीं, आसान लग रहा है ना? अगला देखते हैं हम लोग। अगर हम नेक्स्ट अगर बनाए, थोड़ी सी कुछ नया ला रहे हैं, थोड़ी सी कुछ नया ला रहे हैं, थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिएगा। CH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर CH है। अब डबल बॉन्ड कैसा आ गया, फिर से यहाँ CH है और ऊपर में Br है और नीचे CH2 है, या CH ही रहने दीजिए, और फिर से नीचे CH2 CH3, और आगे में लगा देते हैं हम लोग CH2, और यहाँ पर लगा देते हैं CH2, और यहाँ पर लगा देते हैं OH, या OH मत लेकर के ले लीजिए C डबल OH। चलिए, कोई भारी नहीं है, कोई टफ नहीं, समझने का प्रयास करना है कैसे बनेगा। कितना बड़ा हो, पूरे बोर्ड भर के सवाल हो, तब भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस एक बार पैटर्न सीख जाइए, पैटर्न सीख जाते हैं तो बहुत इजीली आप नाम लिख देंगे, ठीक है। पहला तो प्रयास करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको मालूम है। दूसरा ध्यान देना है डबल बॉन्ड का, फिर देखना है ब्रांच का, जैसे जैसे हम बोल रहे वैसी नाम लिखे जाएंगे। ब्रांच तो मेन, सब तो मेन ही रोड में है, बस ब्रांच ये है और एक ये, 2 ब्रांच हो गए कि नहीं हो गए। ब्रांच जैसे मेनली 2 ही है, ये तो मेन पेरेंट चेन में शामिल है पूरा ना। और यह तो फंक्शनल ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड कैसे है,
तो ब्रोमीन है और इथाइल है, एक CH3 होता है तो मिथाइल, लेकिन एक CH3 नहीं है, CH2CH3 है। कार्बन 2 हो गया तो 2 में इथाइल हो जाते हैं, कार्बन 3 हो जाएगा तो प्रोपाइल, 4 हो जाएंगे तो ब्यूटाइल, 5 में पेंटाइल, 6 में हेक्साइल, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सुनिए, नाम लिखेंगे इसका, उम्मीद है कि यहाँ लिख पा रहे हैं, यहाँ इस जगह नाम हम इसका लिख रहे हैं। सबसे पहले ब्रोमीन, कितने नंबर पर ब्रोमीन काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 नंबर पर ब्रोमीन है। आप यहाँ लिखिए 5 पर ब्रोमो, 5 पर लिखेंगे ब्रोमो। आगे बढ़ेंगे, 4 पर इथाइल है, CH3 होता तो मिथाइल, CH2CH3 मिथाइल, CH2CH3 प्रोपाइल, बढ़ते जाएगा कार्बन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ऐसे बढ़ते चला जाएगा ना, पहले मिथाइल फिर इथाइल फिर प्रोपाइल फिर ब्यूटाइल ऐसे बढ़ेगा। तो 5 पर ब्रोमो, 4 पर इथाइल, इथाइल क्या से लिखाएंगे, ई से, तो पहले ब्रोमीन को लिखे फिर इथाइल से ई को लिखे। अब पेरेंट चेन में जाएंगे, देखो डबल बॉन्ड का रूल क्या है समझिएगा सारे लोग। डबल बॉन्ड का रूल क्या है कि डबल बॉन्ड हमेशा फंक्शनल ग्रुप से पहले लिखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे पहले इसको लिखेंगे। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, पेरेंट चेन के बाद लिखेंगे। पेरेंट चेन माने मेन चेन जो है ना, ये गिनने के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाए जाते हैं, पहले नहीं। ये ब्रांच का इसलिए पहले लिखे, लेकिन डबल बॉन्ड कहता है कि भैया हमारा नाम पहले मत लिखना क्योंकि हम मेने चेन में हैं। आई बात समझ में, ये रोने लगेगा कि ना ना उसके जैसा हमको मत समझना कि आप पहले लिख दीजिएगा, हम हैं, इससे पहले नहीं उनका रहे लिखना, अरे इससे पहले लिखना, इसके बाद नहीं, इससे पहले लिखना, लेकिन पहले काउंटिंग तो कर लीजिए, मतलब इस घर के खास सदस्य हैं। आई बात समझ में, ये मेहमान लोग हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दुल्हा है, दूल्हे राजा हैं, इन्हीं के बारात में सब हैं शामिल, समझ में आ रहा बात को। लेकिन ये जितना यहाँ से यहाँ तक दिख रहे इनका अपने खास लोग हैं, और उसमें भी और एक खास है डबल बॉन्ड, इनका अलावा छोड़ देंगे तो बाहरी के लोग बराती लोग आए हुए हैं। आई बात समझ में, तो पहले बराती लोग के ध्यान दे लिए, गांव घर के लोग जो उन लोग के, इसके बाद इनका कहते हैं आपका नाम लिख दे, तो कहते हैं नहीं हमारा नाम टोटल काउंट करने के बाद, तो टोटल काउंट के तो 8 कार्बन हुए, तो यहाँ ऑक्ट लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखना है, इसमें पूरा नाम नहीं लिखना, ऑक्ट लिखना है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और अब लगाना है इन, क्योंकि डबल बॉन्ड देखे से ना, इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन और सिंगल बॉन्ड में एन, ऑक्ट इन, क्या पर इन है देखिए, तो 10 काउंट किया तो 6 नंबर पर पड़े डबल बॉन्ड, तो ऑक्ट इसी तरह लिखना है 6 पर इन, ऑक्ट लिखने के बाद हाइफन सिंबल देना है और 6 लिखना है, अब यहीं पर लिखना ई एन ई, ऑक्ट 6 इन, यानी ऑक्टिन हो गया। अब लास्ट में बताइए 1 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोड है ई हटाकर ओइक एसिड, इसका मतलब लास्ट में से फिर ई हटेगा, हटेगा ना, और यहाँ देंगे 1, अपर लिख देंगे OIC ओइक एसिड, और ये जाकर नाम क्लियर हो गया। देखिए कितना मजेदार टॉपिक है, टफ भी है, थोड़ी सी पढ़ाना पड़ता है, मेहनत कीजिएगा हो जाएगा। उस नाम को फिर लिख के बताएं, बोलिए बोलिए, कोई डाउट है कि फिर से एक बार बता दें? चलो एक बार उसी नाम को यहाँ ऊपर लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या किए हम लोग, उधर से काउंट किए, 5 पर क्या मिला, ब्रोमीन, उसी नाम को एक बार फिर से लिख के बता रहे हैं, तो 5 पर ले देंगे ब्रोमो, नो डाउट। फिर गए 4 पर क्या मिला, इथाइल मिला, फिर पेरेंट चेन में गए 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और देखेंगे डबल बॉन्ड है क्या, 6 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट 6 पर एन, ई एन ई, ऐसे ध्यान दे लेना। आप लिख के कितना मिटाइएगा, हमारे पास ऑप्शन इसलिए हम लिख दे ई एन ई, आप ई एन तक ही लिख कर देख लेंगे कि आने वाला क्या है। इसके बाद 1 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिख देंगे 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोड ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड, ये पहले ही के वीडियो में सब बताया हुआ है कि किसमें क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, ठीक है। इससे पहले जितने भी हैं टॉपिक वाइज वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देखेंगे तो आगे बेहतर समझ में आएगा। तो एक बार प्रयास कीजिएगा पिछला टॉपिक को आप देख लें। यहाँ तो क्लियर हो गया, इसमें कुछ नया सीखे, इसमें डबल बॉन्ड करके एक नया सीखे, क्लियर हुआ। हमको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, कुछ छोटा छोटा भी सिखा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया, बड़ा देख के डरना नहीं है। देहाती कहावत सुने हैं, मोटा देख के भगिया मत, अब पतला देख के लगिया मत, पूरा गड़बड़ा जाएगा। पतला देख के लकट गए तो पतला दुबला आदमी भिड़ जाएंगे, लेकिन पतला आदमी ताकत ज्यादा होता है, समझ आया। अब मोटका पूरा एकदम चर्बियाई ले जाते तो उसमें ताकत नहीं है, ताकत रहता जाता मोटा में, मोटा देख करके
भाग जाइएगा, पतला देख के लकड़ जाइएगा तो पिटा कुटा के निकल जाइएगा, सोज हो जाएगा पूरा डांड के। क्या हो गया जी, कहाँ कहे पिटा उठा के निकल रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ अगला मजेदार टॉपिक होगी, एकदम छोटा सा टॉपिक होगा, बनाइए। CH3 CH, यहाँ रहेगा OH, यहाँ CH, यहाँ Br, फिर से यहाँ CH, यहाँ पर CN और यहाँ CH3। सुनिए मेरे बाबू, मेरे सोना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ, ध्यान दीजिए और समझिए। बताइए इसका नाम कैसे हो जाएंगे। क्या इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? मेन कोई CH3 दिख रहा है? कौन? OH और CN। चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसा कोई रूल आपको अभी पढ़ाया नहीं है। जब दो को फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे? दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसका रूल हम अगले क्लास की वीडियो में बताएंगे। एक गुरु मंत्र पढ़ाएंगे जिसमें जब दो डबल बॉन्ड आ जाए, सॉरी दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तीन को आ जाए, चार को आ जाए, यही में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा, यही में एल्डिहाइड भी आ जाएगा, यही में कीटोन भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक बार में आप सीख जाइएगा, उसको नाम बना लीजिएगा। इसमें थोड़ा हम सुधार कर रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ पर जो OH हम लिए हैं, यहाँ OH लिए हैं, यहाँ पर हम CH3 ही लेके बता रहे हैं। अभी हम एक सिंगल पेरेंट वाला कहानी पढ़ा रहे हैं, सुना यार। सिंगल पेरेंट मतलब एक कोई मालिक होगा, कोई एक मालिक होगा, लेकिन इसके बाद वाली क्लास में पढ़ाएंगे उसमें दो तीन को रहेंगे। उसके एक रूल सिखाएंगे जिसको गुरु मंत्र के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऑर्डर पढ़ाएंगे, दो तीन को आ जाए तो उसका नाम क्या रखेंगे। इसका बहुत इजीली है। इसमें CN4 साइनाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? साइनाइड। अब साइनाइड क्या कहता है कि भैया हम चाहे जहां भी रहे, हमको से ही गिनती शुरू करना। कभी कभी ऐसे कुछ होते हैं जैसे काउंटिंग भी करना है, आप लोग काउंटिंग करने के लिए कह देंगे तो सब गिन लीजिएगा, वो अपने नहीं गिनिएगा। फिर कहिएगा सर देखिए ना 50 को बच्चे हुए, अब मेरे पास 51 बच्चे हैं। फिर कहेंगे गिनो बढ़िया से, फिर गिने तो 50, फिर तू अपने के गिन ले था ना, अपने तो गिन ही नहीं रहे थे। इसलिए गिनती अपने से स्टार्ट होती है, आई बात समझ में। तब बाकी सबके गिनिए, तो सबके गिन लीजिएगा, अपने भुला ही जाइएगा। नाश्ता तुम्हें को फिर नहीं मिलेगा, सबके मिल जाएगा। सुनिए यहाँ क्या करेंगे, काउंटिंग ऐसे करेंगे, आई बात समझ में। अच्छा अगर इधर से करते तो चलता, लेकिन फिर वो छूट न जाएगा। और दूल्हे राजा को छोड़ाना नहीं है, बराती तो चारों छूट जाए तो चलेगा, यही नहीं पड़े हम लोग। इसलिए हम ऐसे जा करके थोड़ा सा बातें नहीं करेंगे तो बेहतर होगी, ऐसे चले जाएंगे। और उसी कार्बन को काउंटिंग करेंगे 1, ये कार्बन हो गया 1, ये 2, इधर ब्रांच ही बच गया। आगे बढ़ेंगे 3 पर ब्रांच, 4 पर गए, 4 पर भी मिल गया, अब 5 पर चले गए। क्या दिक्कत है? पूरा रास्ता क्लियर हो गया। साइड वाला के भी पता चल गया, ABCD को अनुसार लेते हैं अल्फाबेट में। सबसे पहले 3 पर आएगा ब्रोमो, ब्रोमीन के क्या लिख देना है? ब्रोमो। 3 पर ब्रोमो। आगे बढ़ेंगे मिथाइल 2 जगह, 2 पर भी और 4 पर भी। ऐसे कंडीशन में लिखने का एक नया तरीका, सुनना बढ़िया। 2,4 दोनों को लिखेंगे, 2 पर भी है 4 पर भी है, 2,4 2 है ना, यहाँ लिखेंगे डाई, और दोनों तो सेम है मिथाइल, डाइमिथाइल। सुनिएगा, डाइमिथाइल वही करेंगे जब दोनों सेम रहता, तब 2,4 लिखे। सेम नहीं रहता तो ऐसे नहीं लिखते, समझ में ना। जब दोनों सेम चीज हो तो 2,4 डाइमिथाइल। अब बताइए मेन रोड में कितने कार्बन? 5 के लिए पेंटेन लिखेंगे। अब ई साइनाइड का एक ऐसा केस है, आपको सिखाया है, सीखिएगा। साइनाइड एक ऐसा केस है जिसमें ई हटता नहीं है, डायरेक्ट नाइट्राइल जोड़ देते हैं, याद आ गया। ई हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट नाइट्राइल इसमें जोड़ दिए जाते हैं। और देख लीजिए बन जाएगा, क्या बन गया भैया? 3 पर ब्रोमो, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। एन भी और ई भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और मेरे पास है, बहुत ही मजेदार टॉपिक ला रहे हैं, समझिए। CH3 CH। आज के टॉपिक में एक सवाल, हर एक सवाल में नया फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है। हर एक सवाल में कुछ नया है। देखिए यहाँ पर नया अभी क्या लग जा रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ Br ही रहेगा, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, और यहाँ C2H5 है। ये देखो नया आ गया, C2H5 है। और आगे हम चलेंगे तो अब्री में यहाँ रहेंगे
यहाँ पर हम एक ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल स्वरूप, CN ले चुके हैं, साइनाइड ले लिए, एमीन एमाइड, चलो NH2 ले लिए, सिंपल सी NH2 ले लिए। इसमें मेन मालिक कौन हो गया? NH2। एमीन ही फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलिए फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक हो उधर से काउंट करेंगे। यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ध्यान से सुनना। C2H5 है ना, हम इस C2H5 को ही हम लिख सकते थे CH2 CH3। देखिए उसी चीज को ऐसे लिखे जाते हैं, याद आया क्या? C2H5 को ही CH2 CH3 लिखे जाएंगे। देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 और 3 5 है, वही C2H5 था, ऐसे लिखे जाएंगे। अब क्या होता है कि उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से एमीन नजदीक मिलेगा, लेकिन इस सवाल में ऐसा क्यों नहीं किए? इसमें यहाँ से भी गिनते ऐसे चले जाते हैं, 2% मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है सुनिएगा बढ़िया सी, क्वेश्चन बहुत टफ है। CN साइनाइड है, इसमें कार्बन है, इसलिए इसको नंबरिंग 1 से की, इसी को 1 मान लिए क्योंकि उसमें कार्बन थी। लेकिन NH2 में एमीन में कोई कार्बन नहीं ना है, इसलिए इसको यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे कि किधर से नजदीक है वहां से काउंटिंग करेंगे। अगर हम ऐसे जाके ऐसे गए कै पर मिलता? 1 2 3 4 पर मिलता, लेकिन अगर हम ऊपर से आए तो 3 पर मिला। इधर से गए 1 2 3 4 पर मिला। किधर से नजदीक है बाबू लोग? राइट साइड से ना, राइट में ऊपर से चलेंगे तो 1, ये क्या हो जाएंगे 2, ये कार्बन 3 4 5 6, 5 पर ब्रोमीन, 4 पर मिथाइल और 2 3 पर खुद एमीन है। तो एमीन को घेरा नहीं लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ब्रांच को पहले लगा रहे हैं, ब्रांच को याद रहेगा। पहले इनका काम तमाम कीजिए। 5 पर ब्रोमो, बोलिए 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, मेन चेन में 6 कार्बन, 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। पूरा नाम हेक्सेन में ई भी रहते हैं, लेकिन हटा करके और इसी जगह क्या पर एमीन 1 2 3 पर है, हेक्सेन 3 पर। अब एमीन का कोड में एमीन ही लिखे जाते, याद है क्या? आया समझ में? है ना आसान? बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा यहाँ से क्लियर होते चला जाता है। इसको अगर थोड़ा डाउट भी रह गए होंगे तो पिछला टॉपिक में जाकर उसको पूरा पढ़िए। पिछला जब देख के आइएगा तो समझ में आएगा कि कभी हम एमीन जोड़ दे रहे हैं तो कभी एमाइड जोड़ दे रहे हैं, कभी साइनाइड जोड़ दे रहे हैं, नाइट्राइल जोड़ दे रहे हैं, कभी एमीन तो कभी कीटोन में ओन जोड़ दे रहे हैं, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड जोड़ दे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबका रूल लिखवाया हुआ है। आई बात समझ में? थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी कुछ नहीं, बेसिक है। अब इसके बाद बहुत टाइप के पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक लिनियर अभी ऐसे कुछ करके पढ़ाएंगे, इसका नाम बताइए, फिर यहाँ रहेंगे, फिर इस तरीका से रहेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरीका से रहेंगे, फिर बेंजीन वाला आपको सिखाएंगे। अभी बहुत सारा चीजें सीखना है। आई बात समझ में? साइक्लोहेक्सेन सीखना है, वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में, लेकिन आपकी जितना प्रैक्टिस जितना रिवीजन ज्यादा रहेगा उतना बेस्ट स्कोर हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। तो आज इतना ही छोड़ दें, बोलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज इतना ही।